नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी बीती ताही बिसार दे। भैया, ये आपकी किताबें शानिका ने दी है। रागिनी किताबें मेज पर रखती हुई बोली। अपने स्टडी रूम में बुक शेल्फ पर किताबों को ठीक करते हुए देवेश ने पलटकर एक नजर मेज पर रखी गई किताबों पर डाली। फिर पूछा, क्या शानिका आई थी आज यहाँ? देवेश की आंखों की चमक रागिनी की नजरों से छिपी न रह सकी। बोली, भैया कॉलेज में दी थी। अच्छा, कहकर देवेश फिर किताबों में उलझ गया। रागिनी पल भर खड़ी रह पलट कर जाने लगी तो एकाएक देवेश बोल पड़ा, आजकल तेरी सहेलियां घर नहीं आती हैं, तो बुलाती नहीं क्या अपनी सहेलियों को? रागिनी पल भर के लिए देवेश का चेहरा पढ़ती रही, फिर धीरे से बोली, सहेलियां या फिर सिर्फ शानिका? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। कुछ भी न कहा हो भैया, पर क्या मैं समझती नहीं कि शानिका का नाम ही आपकी आंखों को चमक से भर देता है, चेहरे पर इंद्रधनुषी नूर बिखर जाता है। देवेश ने कोई जवाब नहीं दिया, किताबों को ठीक करने में लगा रहा। भैया, कह रागिनी देवेश के पास जा खड़ी हो गई, बहुत पसंद करते हो ना शानिका को? नहीं तो, मैंने ऐसा कब कहा? देवेश हकलाती सी आवाज में बोला। भैया खुद को संभाल लो ताकि बाद में धक्का न लगे, उस राह पर कदम न बढ़ाओ। आप तो जानते हो शानिका मेरी क्लास में पढ़ती है, अभी सिर्फ 19 की है, 3 भाइयों की छोटी बहन है। उसकी शादी की तो अभी दूर दूर तक कोई बात नहीं है। और आप, शानिका को मैं जानती हूँ, वह आपको पसंद भी करे तब भी वह इतनी सीधी लड़की है कि अपने पिता व भाइयों के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। ऐसा उसका स्वभाव ही नहीं। उसके पिता एक विवाहित और 4 साल के बच्चे के पिता के हाथ में अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं देंगे। रागिनी, देवेश लगभग चीख पड़ा। वह हताश सा कुर्सी पर बैठ गया। बोला, क्यों याद दिलाते हो तू और माँ मुझे वो सब कुछ? मेरा विवाह नहीं, बल्कि मेरे जीवन का एक भयानक हादसा था वह। शनि मेरा बेटा नहीं, एक बहुत बड़ी दुर्घटना है मेरे जीवन की, जो पिताजी की जिद और मेरी मजबूरियों की वजह से मेरे जीवन में घटित हो गई। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरी उम्र अभी 28 साल है और मेरे अधिकतर दोस्तों की अभी शादियां तक नहीं हुई हैं। मैं सब जानती हूँ भैया, और आपके दिल को भी समझती हूँ। काश आपको खुशी देना मेरे हाथ में होता तो खींच लाती शानिका को अपने भैया की जिंदगी में, या फिर वे सब आपके जीवन में ना घटा होता तो मेरे इस खूबसूरत और योग्य भाई की बात गर्व से करती शानिका से। कोई भी लड़की खुद पर इतराती आपको जीवन साथी के रूप में पाकर। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रागिनी देवेश के बालों में स्नेह से हाथ फेरती हुई फिर बोली, पर मैं नहीं चाहती कि दोबारा कोई धक्का लगे आपको। जो आप चाहते हैं वह नामुमकिन है। आप खुद ही सोचिए भैया, क्या आप मेरी शादी कर दोगे किसी ऐसे लड़के से? माँ के पास कई रिश्ते आए हैं, उनमें से कोई लड़की पसंद कर गृहस्थी बसा लो अपनी, तब शानिका की तरफ से भी धीरे धीरे दिल दिमाग हट जाएगा। मुझे नहीं करनी है शादी वादी, देवेश थके स्वर में बोला। जा तू सो जा, जाते समय दरवाजा बंद कर देना, मैं कुछ देर पढ़ना चाहता हूँ। रागिनी थोड़ी देर खड़ी रही, फिर दरवाजा बंद कर बाहर निकल गई। देवेश मेज पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। जो बातें, जो विचार उसके दिमाग में आकर उथल पुथल मचाने लगते थे, पर दिल था कि उनसे अनजान ही रहना चाहता था। उन्हीं बातों को, उन्हीं विचारों को रागिनी के शब्दों ने जैसे आकार दे दिया था और वे उसके दिमाग में आकर हथौड़ा मारने लगे थे। रात का नीरव अंधकार था, कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं जो उसकी भावनाओं को समझ सके। रागिनी छोटी बहन थी, एक हद तक उसे समझती थी, पर कुछ करने में असमर्थ थी। लगभग हर वक्त दुखी रहने वाली माँ से वह अपना दुख दर्द बांट नहीं सकता था। बीती बातों को भूलना चाहता था, पर शनि के रूप में उसका विगत अतीत बार बार उसके सामने आकर खड़ा हो जाता। वह चाहते हुए भी भूल नहीं पाता। शनि जैसे तैसे बड़ा हो रहा था,
उसका अतीत भी जैसे आकार में बड़ा होकर उसे अपने होने का एहसास दिला रहा था। अभी भी नहीं भूलता देवेश उस दिन को जब उसे उसके पिता के कैंसर होने का पता चला था। कैंसर आखिरी स्टेज पर था। तब देवेश ने अपना MBA खत्म कर पिता के व्यवसाय में रुचि लेनी शुरू ही की थी कि पिता की बीमारी ने व्यवसाय का सारा भार उसके नाजुक कंधों पर डाल दिया। तब वह सिर्फ 23 साल का था। पिता की बीमारी ने सबको सकते में डाल दिया। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। देवेश के पिता के इलाज में दिन रात एक कर दिया, पर मौत की तरफ बढ़ते पिता के कदमों को वह नहीं लौटा पाया। एक दिन पिता ने उससे आखिरी इच्छा व्यक्त की कि यदि वह चाहता है कि वे संतोष से इस दुनिया से जाएं, तो वह शादी कर ले। वे उसकी शादी देखना चाहते हैं। देवेश परेशान सा हो गया। बोला, इतनी जल्दी? अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। ये भी कोई उम्र है शादी की? मेरे साथ के लड़के तो अभी पढ़ ही रहे हैं। तू शादी कर लेगा बेटा तो मैं चैन से मर सकूंगा। व्यवसायी परिवारों में तो शादियां जल्दी ही हो जाती हैं। तुझे जो करना है उसके बाद करते रहना। मेरी यह इच्छा पूरी कर दे देवेश। तेरी माँ के लिए सहारा हो जाएगा और मैं भी एक जिम्मेदारी पूरी करके चैन से दुनिया से जा पाऊंगा। लेकिन पापा, इतनी जल्दी लड़की कहाँ मिलेगी? कौन ढूंढेगा? वह मजबूर सा होकर बोला। लड़की है मेरी नज़र में। मेरे दोस्त समीर की बेटी। MBA है, सुंदर है। समीर भी तैयार है इस रिश्ते के लिए। पिता की हालत देखकर भावुक हो देवेश कुछ नहीं बोल पाया। आनन फानन में एक सादे से समारोह में उसकी शादी हो गई। उसकी नवविवाहिता पत्नी 2 दिन उसके साथ रही। उन 2 दिनों में भी निमी के चेहरे व स्वभाव में उसने एक अजीब तरह का तनाव महसूस किया। फिर उसने सोचा कि वह भी शायद उसकी तरह जल्दबाजी में हुई इस शादी के कारण उलझन में होगी। तीसरे दिन वह उसे 2-4 दिनों के लिए उसके मायके छोड़ आया, लेकिन वह जब उसे लेने गया तो उसने आने से इनकार कर दिया। उसके ससुर ने कहा कि थोड़े दिनों वे स्वयं ही निमी को ससुराल छोड़ने आ जाएंगे। लेकिन निमी को ना आना था ना आई। पिता थोड़े दिन बाद सबको अलविदा कह गए। कुछ दिन तो पिता के जाने के दुख से उबरने में लग गए उसे। फिर माँ ने उसे बहू को लिवालाने भेज दिया, लेकिन निमी फिर भी आने को तैयार नहीं हुई। उसे कुछ समझ नहीं आया। निमी का व उसका संपर्क मात्र 2 दिन का था, इसलिए वह उसे बहुत जोर जबरदस्ती भी नहीं कर पा रहा था। नई नई ससुराल में भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। छोटी सी उम्र में तमाम जिम्मेदारियों ने उसे अजीब सी उलझन में डाल दिया था। धीरे धीरे दबी ढकी बातें सामने आने लगी। निमी किसी दूसरे लड़के से विवाह करना चाहती थी, पर उसके पिता को वह लड़का और रिश्ता पसंद नहीं था। अपने पिता की जिद की वजह से वह उसके साथ शादी के लिए तैयार हो गई। निभाना चाहा पर रह नहीं पाई और अब वह किसी भी सूरत में आने के लिए तैयार नहीं थी। वह हतप्रभ रह गया। उसकी जिंदगी ने यह कैसा मोड़ ले लिया, और यह मोड़ इतने पर भी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद वह गहरी खाई में गिर पड़ा। जब कुछ महीनों बाद पता चला कि निमी माँ बनने वाली है। जब माँ ने यह सब सुना तो उसे समझा बुझा कर दोबारा निमी को लिवा लाने भेजा। किसी तरह बेमन से वह निमी को लेने ससुराल चला गया। उसने बहुत समझाया कि बीती बातों को भुला दे और उसके साथ नई जिंदगी शुरू करे। निमी के माता पिता ने भी बहुत समझाया, पर निमी तो जैसे पगली सी हो गई थी। न वह आने को तैयार हुई और न ही वह ऐसी हालत में अपना ख्याल रखती थी। उसे उस पर दया भी आई। वह भी उसकी तरह अपने पिता की जिद की शिकार हो गई। थक हार कर वह वापस आ गया। कुछ महीने बाद उसे पुत्र जन्म का व निमी की मृत्यु का समाचार एक साथ मिला। उसकी समझ में नहीं आया कि वह रोए या हंसे। 2 दिन की खता ने जिंदगी भर की सजा दे डाली थी उसे। उसे लगा उसकी जिंदगी में कभी न छटने वाला अंधेरा छा गया। क्या करे और क्या नहीं। लगभग 1.5-2 महीने तक उसने अपनी ससुराल से कोई संपर्क नहीं साधा। फिर एक दिन उसके ससुर का फोन उसकी माँ के लिए आया कि वे आकर अपनी अमानत को ले जाएं। नन्हे से बच्चे को वहां संभालने वाला कोई नहीं है। बेटी की मौत के गम में निमी की माँ तो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही हैं। निमी के पापा भी अपनी गलतियों व अपनी जिद के आगे थक गए थे। उनकी बातों से पश्चाताप साफ झलकता था।
उसका दिल किया कि वह दोनों दोस्तों का गुस्सा निमी के पापा पर उतार दे। अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके आखिर क्या मिला उन्हें? वह चिल्ला चिल्ला कर पूछना चाहता था उन माता पिता से कि क्यों बांध देते हो अपने बच्चों को जबरदस्ती के रिश्तों में, हर निर्णय लेने की छूट देते हो उनको, छोटी से छोटी बात में उनकी पसंद पूछते हो, और जब जिंदगी भर का निर्णय लेने का समय आता है तो अपनी जिद से उनकी जिंदगी को कभी न भरने वाला नासूर बना देते हो। उसका मन अपने दिवंगत पिता को कभी इस बात के लिए क्षमा नहीं कर पाया। नन्हा शनि उनके घर आ गया। दादी और बुआ की देखरेख में वह बड़ा होने लगा, पर शनि को माँ के साथ साथ पिता का भी प्यार नहीं मिला। देवेश का चेहरा उसे देखते ही गुस्से में तन जाता। लाख समझाता खुद को कि जो कुछ हुआ उसमें इस नन्हे का क्या दोष, लेकिन चाह कर भी उसके साथ सहज नहीं हो पाता। नन्हा प्यार और नफरत बहुत जल्दी समझ जाता है। वह भी देवेश से दूरी ही बनाकर रखता, दादी व बुआ से ही चिपका रहता। जो घर देवेश के हंसी ठहाकों से गूंजता रहता था, उसी घर में 4 जनों के होते हुए भी मुर्दनी छाई रहती। उनकी बेनूर जिंदगी में अगर थोड़ी बहुत रंगत उठती भी तो रागिनी की वजह से। देवेश ने खुद को काम में डुबो दिया। पढ़ने लिखने के शौकीन देवेश की लाइब्रेरी कई महान लेखकों की दुर्लभ कृतियों से अटी पड़ी थी। वह जहां भी जाता किताबें खरीद लाता था। ऑफिस से आकर वह अपनी लाइब्रेरी में बैठ जाता और देर रात तक अंग्रेजी पढ़ता रहता। रागिनी अंग्रेजी से एमए कर रही थी। उसी साल शानिका ने उसकी कक्षा में प्रवेश लिया था। रागिनी और शानिका की दोस्ती जल्दी ही गहरी हो गई। सीधी साधी भोली भाली शानिका रागिनी को बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन उसने अपनी कुछ सहेलियों को घर लंच पर बुलाया था। काफी समय बाद लड़कियों की चुहलबाजी से सोना घर गुलजार हो गया था। व्यवसायी परिवार होने के कारण उनका घर बड़ा, खूबसूरत व हर तरह से सुविधा संपन्न था। उसकी सहेलियां उसका घर देखकर खुश हो रही थीं। रागिनी भी खुश होकर उन्हें एक एक कमरा दिखा रही थी। सब देखते देखते वे देवेश की लाइब्रेरी में पहुंच गईं। पढ़ने की शौकीन शानिका इतने सारे महान लेखकों की किताबें देखकर बावरी सी हो गई। यह लाइब्रेरी किसकी है रागिनी? तुम्हारे घर कौन है पढ़ने का शौकीन? वह शेल्फ पर रखी किताबों पर नजर दौड़ाती हुई बोली, मेरे भैया जहां भी जाते हैं बस किताबें खरीद लाते हैं। अच्छा, तेरे भैया के पास तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। इनमें से कुछ किताबें ऐसी हैं जिन्हें मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर मिल नहीं रही थी। मैं ले लूँ? पढ़कर वापस कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, रागिनी बोली। बाप रे, भैया की किताबों को छुओ अभी तो उन्हें पता चल जाता है। उनसे पूछे बिना उनकी किताबें नहीं ले सकते। भैया लंच पर आने वाले हैं, उनसे पूछकर ले लेना। ठीक है, शानिका खुश होकर बोली। लंच टाइम में देवेश घर आकर सीधे अपने कमरे में चला गया। माँ ने लंच लगा दिया। रागिनी की सभी सहेलियां डाइनिंग टेबल पर आ गईं। रागिनी जा, देवेश को भी बुला ला खाने के लिए, माँ बोली। रागिनी देवेश को बुलाने कमरे में चली गई। भैया खाना खा लो चलकर। तुम लोग खाओ, मुझे यहीं दे दो, देवेश बोला। क्या भैया, आप भी क्या सोचेंगी मेरी सहेलियां? आप कोई छोटे बच्चे हो जो शर्माकर अंदर छिप रहे हो, कह रागिनी उसे हाथ से खींचकर बाहर ले आई। वह अनिच्छा से आकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। रागिनी ने सबसे उसका परिचय कराया। जब शानिका से परिचय कराया तो सब पर सरसरी नजर व औपचारिक परिचय करती देवेश की निगाहें अनायास ही शानिका पर अटक गईं। लंबी छरहरी गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, कंधों पर लहराते मुलायम घने बाल, सब उसके कमनीय चेहरे को और भी कमनीय बना रहे थे। उसके अनुपम सौंदर्य के साथ साथ उसके चेहरे की सादगी ने भी देवेश को एक बार दोबारा उसके चेहरे पर भरपूर नजर डालने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी निगाहों की कशिश रागिनी से छिपी न रह सकी। सभी खाना खाने लगे। सभी सहेलियां, सभी लड़कियां आपस में चुहलबाजी कर रही थीं। कुछ छिटपुट बातें देवेश से भी कर रही थीं, पर शानिका बिना कुछ अधिक बोले सबकी बातों पर मुस्कुरा रही थी। देवेश के कान और निगाहें अनायास ही उसकी उपस्थिति को तौल रही थीं। अभी सबने खाना खत्म ही किया था
कि सोया हुआ शनि उठकर कमरे से बाहर आ गया। इतने सारे लोगों को देख वह सहम कर दादी की गोद में दुबक गया। उस प्यारे से बच्चे को देखकर सभी लड़कियां उसकी तरफ आकर्षित हो गईं। उसे अपने पास बुलाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देने लगी, लेकिन शनि किसी के पास जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बस टुकुर टुकुर सबको देखता रहा। मेरे पास आओ, शनिका प्यार से उसे छूते हुए बोली। तुम्हें अच्छी कहानी सुनाऊंगी। कौन सी वाली? किसी की बात का जवाब न देने वाला शनि एकाएक शनिका से पूछ बैठा तो सब चौंक कर हंसने लगे। जो वाली तुम कहोगे, पहले मेरे पास आओ। वह उसका हाथ धीरे से अपनी तरफ खींचती हुई बोली तो शनि दादी की गोद से उतरकर उसकी गोदी में बैठ गया। अच्छा, पहले अपना नाम बताओ, कह शनिका उसके घुंघराले बालों पर उंगलियां फेरते हुए बोली। शनि। और वह धीरे धीरे शनिका से बातें करने लगा। शनिका उससे थोड़ी देर बातें करती रही। उसे पता नहीं था कि देवेश की मुग्ध निगाहें उसके चेहरे को सहला रही हैं। एकाएक शनिका ने नजरें उठाईं तो निगाहें देवेश की निगाहों से जा टकराईं। देवेश अचकचाकर निगाहें फेर उठ खड़ा हुआ और अपने स्टडी रूम में चला गया। रागिनी ने सब कुछ ताड़ लिया। समझ गई, भोली भाली शानिका पिता पुत्र दोनों के मन में बिंध गई। सभी लड़कियां उठकर ड्राइंग रूम में बैठकर गपशप करने लगी। तभी रागिनी शानिका से बोली, तुझे किताबें चाहिए तो भैया से ले ले, फिर वे ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। तू लेके आना, शानिका उससे अनुनय करती हुई बोली। अरे मुझे क्या पता तुझे कौन कौन सी किताब चाहिए। फिर मुझे तो मना भी कर सकते हैं, पर तुझे औपचारिकतावश नहीं कर पाएंगे। शानिका दुविधा में खड़ी रही। जाना भैया इस समय स्टडी रूम में ही है, 10-15 मिनट में चले जाएंगे। रागिनी के जोर देने पर शानिका स्टडी रूम में चली गई। देवेश आराम कुर्सी पर अधलेटा सा आंखें मूंदे बैठा था। उसे ऐसे देखकर शानिका वापस मुड़ गई। तभी आहट सुनकर देवेश ने आंखें खोल दी। बोला, अरे आप, कुछ काम था मुझसे? आपके पास बहुत अच्छी किताबें हैं, मुझे कुछ किताबें चाहिए थी पढ़ने के लिए, पढ़कर लौटा दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जो जो चाहिए ले लीजिए, देवेश बोला। शानिका शेल्फ खोलकर अपनी पसंद की किताबें निकालने लगी। बहुत शौक है आपको पढ़ने का? देवेश ने पूछा। जी। यह तो बहुत अच्छा शौक है, पर कॉलेज की पढ़ाई के साथ कैसे कर लेती हैं यह सब? बस शौक होता है तो हो जाता है। ये किताबें ले जा रही हूँ, जल्दी पढ़कर लौटा दूंगी। हाँ हाँ, जब पढ़ लें तब दे दीजिएगा। जो भी किताब पढ़ना चाहें बेझिझक ले जाया करें। वह प्यार भरी नज़र उस पर डालते हुए बोला। जी थैंक यू, कहकर शानिका स्टडी रूम से बाहर निकल गई। बाहर आकर रागिनी से बोली, तेरे भैया तो बहुत ही अच्छे हैं बात करने में, तू तो बेकार डरती है उनसे। उन्होंने कहा है कि मैं जब भी किताब ले जाना चाहूँ ले जा सकती हूँ। रागिनी जानती थी इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ है कि वह उसके भैया के दिल में कहाँ तक उतर गई है। अब शानिका अक्सर आती, कभी देवेश की मौजूदगी में तो कभी गैर मौजूदगी में, कभी देवेश की मौजूदगी में तो कभी गैर मौजूदगी में। कभी किताबें रख जाती, कभी ले जाती। उसे पढ़ते देख देवेश भी नित नए नए लेखकों की किताबें लाता रहता। शानिका जब भी उसकी मौजूदगी में आती, देवेश की मुग्ध निगाहों का घेरा उसे अपने आगोश में ले लेता। शनि तो उससे इतना घुल मिल गया था कि उसे 1 मिनट भी नहीं छोड़ता था। जब वह जाने लगती तो रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेता। उसके साथ जाने की जिद करने लगता। रागिनी कुछ कुछ समझ रही थी। शानिका की मौजूदगी ने देवेश को मुस्कुराना सिखा दिया था। उसकी खोई खोई निगाहों में उसे शानिका की तस्वीर दिखती। उसे लगता कि शानिका भी देवेश को पसंद करती है, पर कितना पसंद करती है यह वह समझ नहीं पाती। माँ के पास उसके लिए कई रिश्ते आए थे, जिनमें से कई रिश्ते कुंवारी लड़कियों के भी थे, पर वे रिश्ते ऐसे ही थे जैसे एक विवाहित व एक बच्चे के पिता के लिए आ सकते थे। देवेश उन रिश्तों के बारे में सुनता भी नहीं था। देवेश की कुंवारी भावनाएं जो अभी जस की तस थीं, वह सोच भी नहीं पाता था कि उसका विवाह एक बार हो चुका है और वह एक बच्चे का पिता है। उसके जीवन की उलझनों का शिकार अक्सर शनि हो जाता था। वह न कभी शनि को गोद में उठाता, न कभी दुलराता। एक अनजानी से नफरत घर कर गई थी उस मासूम बच्चे के लिए उसके दिल में। वह उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा समझता था। एकाएक कहीं दूर से घंटा बजने की आवाज़ सुनाई दी।
स्मृतियों में खोया देवेश जैसे अपने आप में लौट आया। घड़ी पर नजर डाली, रात के 2 बज रहे थे। उसने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखें अभी भी गीली थीं। उसने दोनों हथेलियों से अपनी आंखें पोंछी और फिर बेडरूम में चला गया। उसके बाद जब कभी शानिका आई, वह उससे सामना होने को टालता रहा। एक दिन शानिका किसी पूर्व सूचना के घर आ गई। रागिनी उस समय घर पर नहीं थी। माँ को प्रणाम कर वह किताबें लेकर स्टडी रूम में चली गई। उसे भी पता नहीं था कि देवेश इस समय घर पर होगा। देवेश को देखकर वह चौंक गई। शानिका को अचानक सामने आया देखकर देवेश भी चौंक गया। दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। आज उसे शानिका बहुत दिनों बाद दिखाई दी। अरे आप आज घर पर कैसे? बस थोड़ा देर से जाऊंगा आज, देवेश मुस्कुराते हुए बोला। रागिनी को पता नहीं था कि आप आने वाली हैं। वह तो अभी घर पर नहीं है, पर जल्दी आ जाएगी। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। ये लीजिए अपनी किताबें। वह किताबें मेज पर रखती हुई बोली। दूसरी किताबें देख लीजिए जो आपको चाहिए, वह मीठे स्वर में बोला। वह शानिका की मौजूदगी को इतने दिनों से टाल रहा था, लेकिन अब सामने आ गई थी तो उसका दिल नहीं कर रहा था कि वह जाए। शानिका शेल्फ में किताबें देखने लगी। देवेश अपने दिल पर अंकुश नहीं रख पा रहा था। सोच रहा था एक बार तो बात करे शानिका से कि आखिर वह क्या चाहती है। अपने ही ध्यान में जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंधा ऐसा सोचता हुआ वह उसके करीब आ गया। शानिका, वह भावुक स्वर में बोला। जी। एकाएक उसे इतने करीब देखकर शानिका उसकी तरफ पलट गई। मुझसे शादी करोगी? उसकी निगाहें उसके चेहरे पर टिकी थीं। उसे स्वयं पता नहीं था कि वह क्या बोल रहा है। जी, शानिका हकलासी गई। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं अभी। वह उलझी, परेशान सी बोली। तो कब सोचोगी? देवेश का स्वर हल्का सा कठोर हो गया। शानिका गर्दन झुकाए नीचे देखने लगी। बोलो शानिका, कब सोचोगी? पता नहीं मेरे घर वाले मानेंगे या नहीं। अगर तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे तो क्यों आई हो मेरी जिंदगी में तूफान लेकर? वह उसे झंझोड़ता हुआ बोला। क्यों मेरी भावनाओं को उकसाया तुमने? मैं जैसा भी था अपने हाल से समझौता कर लिया था मैंने। तुमने क्यों हलचल मचा दी मेरे दिलो दिमाग में? बताओ शानिका, बताओ। वह उसे बुरी तरह झंझोड़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर कठोरता के भाव। शानिका देवेश को ऐसे रूप में देखकर हड़बड़ा सी गई। वह खुद को छुड़ाने का यत्न करने लगी। बोली, छोड़ दीजिए मुझे, मैं आपकी बात का जवाब बाद में दूंगी। आप अभी होश में नहीं हैं। मैं होश में नहीं हूं और होश में नहीं आऊं तो ठीक है। जाओ, चली जाओ मेरे सामने से, फिर कभी मत आना मेरे सामने, कहकर उसने शानिका को हल्का सा धक्का देकर छोड़ दिया। शानिका रोती हुई बाहर निकल गई। तभी अंदर आती रागिनी ने उसे पकड़ लिया। पूछा, क्या हुआ रागिनी? ऐसी बदहवासी क्यों हो रही हो और रो क्यों रही हो? भैया ने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं घर जा रही हूं। चली जाना, पहले मेरे साथ आ। वह उसे खींचती हुई अपने बेडरूम में ले गई। उसे सहलाया, पानी पिलाया। जब वह संयत हो गई तो फिर बोली, शानिका, मैं नहीं जानती तेरे और भैया के बीच ऐसी क्या बात हुई, पर मैं बात का अंदाजा लगा सकती हूँ। मैं जानती हूँ भैया तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ यह नामुमकिन है, फिर भी पूछना चाहती हूँ कि तेरा दिल क्या कहता है? तेरे दिल में भैया के लिए वैसी कोमल भावनाएं हैं क्या? तू भी उन्हें पसंद करती है? शानिका कुछ नहीं बोली। टप टप आंसू गिरने लगे। बोलना शानिका, रागिनी उसे प्यार से सहलाते हुए बोली। मेरे चाहने से क्या होता है? मम्मी पापा को कौन मनाएगा? मैं तो बोल भी नहीं सकती उनसे। मतलब कि तू भी भैया से प्यार करती है? शानिका ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप नीचे देखती रही। थोड़ी देर दोनों चुप रहीं। फिर रागिनी बोली, पापा की जिद ने भैया के जीवन में इतना बड़ा व्यवधान पैदा कर दिया। छोटी सी उम्र में उन्हें शादी के बंधन में बांध दिया और वह शादी उनके लिए नासूर बन गई। वरना तू भी जानती है कि मेरे भैया जैसा लड़का चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। उन जैसा साथी पाने का तो कोई भी लड़की ख्वाब देख सकती है। शानिका ने कोई जवाब नहीं दिया तो रागिनी फिर बोली, अगर प्यार भैया से करती है तो किसी दूसरे के साथ कैसे खुश रह पाएगी तू? और जब तक अपनी बात नहीं बोलेगी तब तक कोई तेरी बात कैसे मानेगा?
अपने दिल की बात अपने माता पिता से कहना कोई गुनाह तो नहीं। अगर प्यार करती है तो बोलने की भी हिम्मत कर। चुप मत रह। चुप रहना किसी समस्या का हल नहीं है। तेरी चुप्पी भैया और तेरी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। रागिनी ने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया। शानिका कुछ दिनों तक सोचती रही कि सही कहती है रागिनी। उसने स्वयं को टटोला। उसके अंदर बाहर देवेश कब बस गया उसे पता ही नहीं चला। कब शनि से इतना प्यार हो गया वह समझ नहीं पाई। किसी दूसरे के साथ वह खुश नहीं रह पाएगी। अपने दिल की बात अपने माता पिता के आगे रखना कोई गुनाह तो नहीं है। उसे रागिनी की बात याद आई। एक दिन हिम्मत करके उसने सधे शब्दों में मम्मी से अपने दिल की बात कर दी। मम्मी समझदार थीं, सहजता से गंभीरता से धैर्य से उसकी बात सुनी, फिर बोली, यह क्या कह रही है बेटी? देवेश हर तरह से अच्छा लड़का सही, पर एक बच्चे का पिता है वह। पहले विवाह की बात हम भुला भी दें, पर बच्चा आंखों देखी मक्खी तो नहीं निकली जा सकती ना। उस नन्हे से सबको इतनी नफरत क्यों है मम्मी? वह रुआसी सी हो गई। जो सिर्फ प्यार की भाषा जानता है, उसका पिता तक उससे नफरत करता है। वह नन्हा बच्चा जिसे कुछ भी पता नहीं, सिर्फ सबसे प्यार करना चाहता है और सबसे प्यार पाना चाहता है। मुझे जिस बात पर ऐतराज नहीं, तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं सब संभाल लूंगी। जब पिता व भाइयों तक बात पहुंची तो वे भी आपे से बाहर हो गए। उन्हें यहाँ तक लगा कि उनकी भोली भाली बेटी को उन लोगों ने बरगला दिया है। लेकिन शानिका भी कटिबद्ध थी सबको अपनी बात समझाने के लिए। उसने अपने तर्कों से सबको परास्त कर दिया। एक बात सोचिए पापा, देवेश व निमी के पिता ने अपनी जिद के कारण देवेश व निमी का जीवन बर्बाद कर दिया। शनि से उसका बचपन छीन लिया, माता पिता का प्यार छीन लिया। क्या आप भी मेरे साथ ऐसी ही कोई गलती करना चाहते हैं? सुनकर सब चुप हो गए। पता नहीं उसके कहने में कोई बात थी या बात में ही कोई दम था। तर्क अकाट्य था, निशाना अचूक और अपनी पूरी सत्यता के साथ उनके सामने था। ठीक है, तेरी जिसमें खुशी है उसी में हम सबकी खुशी है, कहकर पापा ने हथियार डाल दिए। शानिका की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। अक्टूबर का महीना था, दिवाली का पर्व यानी रोशनी का त्योहार। देवेश के लिए तो सभी त्योहार जैसे बेमानी हो गए थे। वह कोई भी त्योहार नहीं मनाता था। वह चुपचाप अपने स्टडी रूम में अंधेरे में बैठा था। खिड़की से बाहर दियों व बिजली के लट्टुओं को जगमगाता देख रहा था। पटाखों की आवाज़ सुन रहा था और सोच रहा था कि उसकी जिंदगी के गलियारों का अंधेरा तो इतना घना हो गया है जिसे कोई भी चिराग रोशन नहीं कर सकता। रागिनी दरवाजे पर रंगोली बना रही थी, तभी गेट खुला। उसने किसी को अंदर आते देखा। आकृति के करीब आने पर वह चौंक गई। बोली, शानिका तू इस वक्त? और आश्चर्य से सुंदर सी साड़ी में सजी शानिका को देखती रह गई। हाँ, आज तुम लोगों के साथ दिवाली मनाने आई हूं। दिवाली मनाने? इतनी रात किसके साथ आई है? तेरे पापा ने कैसे आने दिया? पापा की आज्ञा लेकर आई हूं और भैया छोड़कर गए हैं मुझे यहाँ। शानिका मुस्कुरा रही थी। अब हमेशा जिंदगी भर इसी घर में दिवाली मनाऊंगी। क्या? रागिनी आश्चर्य मिश्रित खुशी से बोली। तू सच कह रही है शानिका? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, पापा मान गए। तो अंदर चलना जल्दी। खुशी के आवेग से उसकी आवाज कांप रही थी। भैया अंदर स्टडी रूम में बैठे हैं, जाकर उन्हें बुला ला। शानिका स्टडी रूम में गई तो देवेश अपने ख्यालों में डूबा आंखें बंद कर चुपचाप बैठा था। वह धीरे से उसके पास जाकर खड़ी हो गई और उंगलियों से उसके बालों को सहलाती हुई बोली, दिवाली जैसे रोशनी के पर्व में भी यूं अंधेरे में बैठे हैं आप? शानिका का स्पर्श पाकर देवेश एकदम चौंक गया। बोला, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ। शानिका ने बिजली का स्विच ऑन कर दिया। आपके साथ दिवाली मनाने आई हूँ, पापा की आज्ञा लेकर। भैया छोड़कर गए हैं मुझे, अब हमेशा आपके साथ दिवाली मनाऊंगी जिंदगी भर। वह संजीदगी से बोली, मैंने भैया से कहा है कि घर वापस आप मुझे छोड़ देंगे, वे मुझे लेने ना आए। छोड़ देंगे ना आप मुझे? शानिका, देवेश अपनी जगह खड़ा हो गया। क्या तुम सच कह रही हो? मजाक तो नहीं कर रही हो ना? ऐसा मजाक मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं सच कह रही हूँ, पापा मान गए। मैंने मना लिया मम्मी पापा को। वे बहुत समझदार हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी पसंद उनकी पसंद,
वह शर्माते हुए बोली। ओह शानिका। क्या खुशी के आवेग में देवेश ने शानिका को बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। फिर बोला, चलो शानिका, माँ के पास चलते हैं, उन्हें भी बता दें। एक शर्त पर चलूंगी। कौन सी? पहले शनि को लेकर आइए। माँ सबसे प्यारी चीज होती है बच्चे के जीवन में, और एक माँ के कारण ही शनि से उसका बचपन व पिता का प्यार छिन गया। अब मैं नहीं चाहती कि दूसरी माँ की वजह से उसके शेष जीवन की खुशियाँ छिन जाए। मैं उसकी माँ बनकर उसके पिता का प्यार उसे लौटाना चाहती हूँ। आपके जीवन में जो कुछ भी घटा उसमें उस मासूम का कोई दोष नहीं। अभी लेकर आता हूँ। देवेश हंसकर बाहर चला गया और फिर तुरंत शनि को ले आया। दोनों ने शनि के हाथ पकड़े और माँ के पास चले गए। शानिका को देखकर माँ चौंक गई, बोली, शानिका तुम यहाँ इस वक्त? शानिका प्रणाम करने के लिए माँ के पैरों में झुक गई। होने वाली बहू को गले लगाओ माँ, इस दिवाली साक्षात लक्ष्मी आपके घर आ गई है। रागिनी सजल नेत्रों से हंसते हुए बोली। क्या सच? माँ ने बात की सच्चाई के लिए देवेश की तरफ देखा तो खुशी से दमकता देवेश का चेहरा देख अब कुछ भी देखना समझना बाकी नहीं रह गया था। उन्होंने पैर छूती शानिका को उठाकर अपने गले से लगा लिया। खुशी के अतिरेक में देवेश ने शनि को गोद में उठाकर अपनी बाहों में भींच लिया। कभी न दुलारने वाला पापा को शनि हैरानी से देखने लगा। वहां वात्सल्य का सागर लहरा रहा था। बच्चा प्यार की भाषा बहुत जल्दी समझ जाता है। उसने अपनी दोनों नन्ही नन्ही बाहें देवेश के गले में डाल दी। रागिनी पीछे खड़ी अपने बहते आंसुओं को लगातार पोंछ रही थी और मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि यह दिवाली उनके घर को ताउम्र रोशन रखे। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी बीती ताही बिसार दे।